नमस्कार मित्रों। हम में से अक्सर बहुत से लोग इंग्लिश बोलते हैं, बहुत अच्छी इंग्लिश बोलते हैं। एक्ट, बेयर, केयर, ब्लो, ये सभी कॉमन वर्ड्स हैं जो हम वर्ब के फॉर्म में यूज़ करते हैं, उनको वर्ब की तरह यूज़ करते हैं। लेकिन बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो कि दो शब्द मिलाकर वर्ब बनते हैं, जैसे ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप, केयर फॉर। तो ये वर्ब दो शब्दों के जो होते हैं उनको आज हम सीखेंगे कि दो शब्दों वाले वर्ब कौन कौन से होते हैं, और बात का जो शब्द है वो बदल जाने से उस शब्द का अर्थ ही बदल जाता है। ब्रेकअप का मतलब, ब्रेक डाउन का मतलब दोनों का बिल्कुल अलग होगा। इस तरह मैं बहुत से शब्द आपको बताने वाली हूँ जिनमें दो शब्दों के वर्ब जानेंगे और उनके अर्थ जानेंगे। साथ में उनके एक एक सेंटेंस भी सीखेंगे कि हम किस तरह उनको यूज़ करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज हम सीखेंगे टू वर्ड्स वर्ब्स। सबसे पहला है एक्ट अपॉन। एक्ट अपॉन का अर्थ होता है भरोसा रखना या भरोसा रखकर कार्यवाही करना। इसका सेंटेंस देखिए। एक्टिंग अपॉन द कैमरा फुटेज द पुलिस कॉट द थीफ। और एक्ट फॉर, अगर हम एक्ट फॉर कर देते हैं, अपॉन की जगह फॉर आता है, तो इसका अर्थ होता है किसी के बदले उसके स्थान पर कार्य करना। इसका सेंटेंस देखिए। द सीनियर क्लर्क was asked to act for the head clerk when he was on leave. अगला शब्द आंसर फॉर। आंसर फॉर का अर्थ होता है जिम्मेदार होना। एवरी मैन मस्ट आंसर फॉर हिज एक्शंस टू द ऑफिसर। आस्क फॉर। आस्क फॉर का अर्थ होता है मांग लेना। यू कैन आस्क फॉर एनीथिंग यू नीड। अगला शब्द है बी ऑन। बी ऑन का अर्थ होता है चालू होना या घटित होना। द कंसर्ट विल बी ऑन टिल 10 PM। नेक्स्ट, बी अप। बी अप का मतलब होता है समाप्त होना। टाइम इज गोइंग टू बी अप, हैंड ओवर योर आंसर कॉपीज। नेक्स्ट वर्ड बी ओवर। बी ओवर का मतलब होता है समाप्त होना। आफ्टर द पिक्चर इज ओवर वी विल गो होम। नेक्स्ट वर्ड इज बैक आउट। बैक आउट का मतलब होता है दिए हुए वचन से मुकर जाना। ही हैड promised me 500 rupees but later he backed out from his words। अगला शब्द है बेयर विद। बेयर विद का अर्थ होता है बर्दाश्त करना। सेंटेंस देखिए। इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू बेयर विद हस्बैंड्स बैड टेम्पर। नेक्स्ट वर्ड बिलीव इन, मतलब विश्वास करना। आई डू नॉट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी। नेक्स्ट वर्ड ब्लो डाउन। ब्लो डाउन मीन्स तूफान से गिरना। The storm last night blew down many big trees। Blow up। Blow up का अर्थ होता है विस्फोट करना या होना। The army blew up all the bridges। Blow up का एक और भी अर्थ होता है अचानक गुस्सा होना। I did not understand why he blew up at my answer। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक डाउन। यंत्र की खराबी के कारण बंद पड़ना या रुकना। अवर कार ब्रोक डाउन ऑन द वे टू बरेली। ब्रेक डाउन का दूसरा अर्थ होता है भावना के उद्वेग से रो पड़ना। शी ब्रोक डाउन एट हिज डिपार्चर। ब्रेक इन। ब्रेक इन का अर्थ होता है जबरदस्ती खोलना। दरवाजे आदि के लिए ये प्रयोग में लाया जाता है।
We had to break in the room where there was no response from her. और ब्रेक इनटू का अर्थ होता है चोरी से अथवा जबरदस्ती अंदर घुसना. The thieves broke into the bank and stole the money from its lockers. Next word, break off. Break off का अर्थ होता है मित्रता को तोड़ना, मैत्री तोड़ना या टूटना. Sonu and Mohan were close friends, but they have broken off now. Bring forward मतलब प्रस्ताव रखना. The proposal he brought forward did not seem practical. Bring on मतलब पैदा करना. The dirt often brings on diseases. Bring up मतलब लालन पालन करना. बच्चे के रेफरेंस में होता है लालन पालन करना. मोहन was brought up by his uncle. Build up मतलब बढ़ाना या मजबूत करना. You need a good tonic to build up your strength after your recent illness. Next word, call for. Call for का मतलब होता है आवश्यकता होना. Good painting calls for a great skill. Call off का मतलब होता है रद्द करना या खत्म करना. I had to call off the party because of my wife's illness. Care for का अर्थ होता है भरण पोषण करना, रक्षा या निगरानी. मदर टेरेसा cares for many orphanage. Carry on मतलब चालू रखना या कार्य करते रहना. Despite the accident, they carried on with the show. Carry out पूरा करना, आदेश का पालन करना. My secretary carries out her duties very efficiently. Catch up मतलब किसी के बराबर पहुंच जाना. He ran so fast that it was difficult to catch up with him. Cave in मतलब गिरना या ढह जाना. On account of a major earthquake, the outer wall of our house caved in. Behind closed doors, I'm a fool for your love. Behind closed doors, I'm a fool for your love.